नहीं, वो बात सही है, लेकिन बीच में ही तो पूछा जाता, अगर कुछ होता है तो हैंड टू हैंड उसको क्लियर करते चलने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। भाई किसी का कोई क्वेश्चन है, बाद में क्या पता उसके माइंड से स्लिप हो जाए वो बात। अभी हाथों हाथ मैं बता रहा हूँ, कहीं पर उसे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हैंड टू हैंड क्लियर करते जा रहा हूँ उस बात को, वो बंदा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, ईएफएस का मतलब ये है, जैसे हमारे पास सेम मॉडल है, रेडमी का नोट 5 प्रो है। ठीक है। और रेडमी नोट 5 प्रो का हमने ईएफएस ऑलरेडी कॉपी कर रखा किसी दूसरे सेट का। अब बाय द वे हमसे एक्चुअली पूरा ईएफएस हमसे फॉर्मेट हो गया, खत्म हो गया। तो दूसरे सेट का भी हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बैकअप लेने का है, यहाँ से हम बैकअप ले सकते हैं, यानी ईडीएल पे। ईडीएल का मतलब ये दिया है इसमें कि ईडीएल पॉइंट को पहले मोबाइल को कनेक्ट कीजिए, और बैकअप ईएफएस लीजिए, और फिर किसी सेट में चढ़ाना हो तो उसे रिस्टोर कर दीजिए, और वाइप करना हो, खत्म करना हो तो वाइप ईएफएस। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था एमआई अकाउंट का। तो रिसेट एमआई अकाउंट ओटीए वाला नहीं करके डायरेक्टली यहाँ से करेंगे। पोर्ट हम यहाँ चेक कर लेंगे हमारी पोर्ट बना या नहीं बना। ठीक है, उसके बाद फिर देन अगेन सेकंड टाइम और कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है। सेकंड टाइम कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें एफ आर पी इरेज एफ आर पी कर देंगे हम। ठीक है। ये हमारा एम आई का सारा कुछ हो गया। एम आई में फास्ट बोल टू ईडीएल काम नहीं करता है। इसमें दे रखा है ऑप्शन, इसमें हम रीड इन्फो ले सकते हैं फास्ट बोल पे, वो भी हर किसी पे काम नहीं करता। कुछ पुराने मॉडलों पे, एक दो मॉडलों पे काम करता होगा, लेकिन जब है तो वो दिया है कंपनी ने। ठीक है। जब है तो हम बता भी रहे हैं आपको, और आपको दे भी रखा है उसके बारे में। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना ये? कोई इशू तो नहीं है किसी को समझने में? आप ही की आवाज आ रही है, औरों की आवाज क्यों नहीं आ रही? कोई और नहीं बोल रहा? सबको बराबर आवाज आ रही है? चलिए प्लीज साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए। मैं आपको समझा रहा हूँ, साइलेंट हो जाइए। ठीक है। तो ये हमारा एमआई का हो गया हमारा। ठीक है। अब चलते हैं हम सैमसंग पर। सैमसंग में क्या क्या रहता है, कौन कौन से एफआरपी होता है, क्या होता है, वो आप सब मैं आपको बताऊंगा। ये तो है इसमें फ्लैशर, ऑर्डिन फ्लैशर। अगर हमें किसी सेट को फ्लैश करना है तो हम यहाँ से उसको फ्लैश कर सकते हैं, फ्लैश फाइल लेके सिंगल वाली फ्लैश यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल वाली, क्योंकि फोर फाइल इसमें फ्लैश नहीं होगी। ठीक है। अब आ जाइए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या है आपका, एफ आर पी। कुछ सेट ऐसे होते हैं, मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। कुछ सेट ऐसे हैं जो फॉर्मेट नहीं होते, और वो ईडीएल मोड पे कनेक्ट होते हैं, यानी उन सेटों का बैक पैनल ओपन करो आप, और बैक पैनल ओपन करने के बाद उसमें दो पॉइंटों को शॉर्ट करो, जैसे कि लाइक एमआई के सेट हम सेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसे करने के बाद डायरेक्ट मॉडल सेलेक्ट करो, जैसे मान लीजिए सैमसंग का A02 है, उसका जो मॉडल कोड है A0 22F A0YG A022M, और आईसी उसके अंदर MT6739W। ये हमारा मॉडल कोड, तीन मॉडल कोड है, क्योंकि एक ही मॉडल में है, जैसे A02 है, इसमें अलग अलग कई मॉडल कोड भी आते हैं। तो हमें सबसे मेन चीज A02 नहीं देख के ये देखना है कि मॉडल कोड क्या है। A022F है या नहीं, A0YG है या नहीं, A022M है या नहीं, ये चीज हमें देखना है। यहाँ सेलेक्ट करके मोबाइल को टेस्ट पॉइंट पे यहाँ से ईडीएल पे चेक कर लेंगे, QH लोडर के नाम से पोर्ट आ जाएगा। अभी इसमें एम टी के है, तो एम टी के की जो पोर्ट आएगा वो एम टी के नाम से आएगा, प्री लोडर के नाम से। और करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली हम उसका एफ आर पी मार सकते हैं, उसको रिसेट भी कर सकते हैं जो फैक्ट्री रिसेट नहीं हो। अब मान ली A02 है, ये क्वालकॉम आईसी है, तो क्वालकॉम का क्यू एच लोडर के नाम से पोर्ट बनेगा, और एम टी का होगा तो उसका एम टी के प्री लोडर के नाम से उसका पोर्ट बनेगा। तो सैमसंग के जितने भी मॉडल हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एक तरीका और भी है चेक करने का, वो मैं आपको बता दूंगा। उसका तरीका लो मैं आपको बता रहा हूँ।
एक तरीका ये भी है, ठीक है, एक तरीका ये यहाँ पर आ रहा है सपोर्टेड मॉडल। सपोर्टेड मॉडल में जैसे सैमसंग में आपका है, आपके पास अनलॉक टूल नहीं है, तो आप बिना अनलॉक टूल के भी चेक कर सकते हो कि इस पर कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड है। तो सैमसंग के ये सारे मॉडल यहाँ पर आ रहा है। इसका कोड, मॉडल कोड भी है, और आईसी भी सब दिखा रहा है, और सारा कुछ ये आगे को बता रहा है इसके। ये सारे मॉडल आ रहा है इसमें, और ये भी बता रहा है कि टेस्ट पॉइंट से कौन कौन से सेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मूली में आप ये सोचो कि हर मॉडल टेस्ट पॉइंट से हो जाएगा। हर मॉडल टेस्ट पॉइंट से नहीं होगा। तो जो मॉडल टेस्ट पॉइंट पे होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये मॉडल टेस्ट पॉइंट से होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए A12, इसका मॉडल कोड है A125M, A125M, A125N, A125U। इसको टेस्ट पॉइंट में हम कनेक्ट करके इसको फैक्ट्री सेट प्लस FRB दोनों ही हम कर सकते हैं। ठीक है, जी बताइए। जी बोलिए। बाइनरी कैसे चेक करना है? बिल्कुल गुड सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए सैम की ये ऑनलाइन क्लास जो पीसी शेयर किया है मैंने, इसी वजह से शेयर किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सैम की हमने यहाँ पर डाला, ठीक है। हेलो। सैम की डालने के बाद ये सैम की हमने डाउनलोड कर लिया। इसको डाउनलोड करने पे लगा दिया हमने। जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, मेरे दिमाग में नहीं था ये। जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और वो कल को हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कि अगर कोई पॉइंट अगर आपसे मिस हो गया हो तो वो आप अच्छे से समझ लोगे। आज मीटिंग में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। यार चल रही है। हेलो। हेलो। आवाज बराबर आ रही है मेरी? अभी अभी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी सर बताइए। जी सर बताइए। सर आपका नेट का इशू होगा, वो देखिए सैम की हमारा ये आ गया। अभी से सैम की को हम ओपन करेंगे, सबको बराबर दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो
ठीक है, मोबाइल को सबसे पहले हम डाउनलोड मोड पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल को डाउनलोड मोड पे लगाएंगे। डाउनलोड मोड के लिए हम डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। डिवाइस मैनेजर का एक शॉर्टकट ये भी है, डी ई डी ई ई वी आई सी ई डिवाइस। ठीक है, डिवाइस मैनेजर को हमने यहाँ से ओपन कर लिया। ये शॉर्ट तरीका है खोलने का। और यहाँ पर हम सैमसंग के मोबाइल को देखेंगे, सैमसंग का मोबाइल हमारा कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ से हम उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर सैमसंग मॉडल के नाम से पोर्ट बन के आ जाएगा हमारा। और जब हमारा पोर्ट बन के आ जाएगा तो उसको हमें क्या करना होगा, रीड इन्फो डीएल मोड। ये फ्री वाले फंक्शन है, ये लिखा हुआ ऊपर फ्री फंक्शन। रीड इन्फो डीएल मोड पे हम उसका पूरा डिटेल ले सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कोई हमें लॉगिन नहीं करना, कोई क्रेडिट नहीं जाना हमारा, खाली फ्री में ही हम चेक कर सकते हैं। रीड इन्फो डीएल मोड, रीड इन्फो का मतलब होता है, डीएल मोड का मतलब होता है डाउनलोड। रीड इन्फो डाउनलोड। दोस्तों आया समझ में? सही चल रहा? सही है। तो ये इस तरीके से हम रीड इन्फो डीएल मोड हम ले सकते हैं। सारा जितना भी है इसका कोई पैसे नहीं जाना, कोई क्रेडिट नहीं जाना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोबारा बताऊं? देखो, अगर किसी का मिस हो रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, उसका यूट्यूब के माध्यम से वीडियो मिल जाएगी आपके स्क्रीन पे तो आना चाहिए ना। सर लेट जा रहा मेरे ख्याल से, ऐसे ही लग रहा है, इंटरनेट की वजह से। अभी कुछ आया? क्या आया? हाँ हाँ, तो अब सही है, वो ऑप्टिमाइज पे कर दिया ना मैंने, अब हैंड टू हैंड जा रहा। ठीक है, अभी सबको सही चल रहा, कोई इश्यू तो नहीं है? वो दोबारा बता रहा हूँ मैं अभी सेम की से। ठीक है, अब बराबर चल रहा, आप चेक कर लीजिए। देखिए ये हमारा सेम की ओपन हो गया। इसमें हमें कोई क्रेडिट नहीं डालना, कोई पासवर्ड नहीं डालना। हमें डायरेक्ट फ्री वाले फंक्शन में जाने के बाद मोबाइल को डाउनलोड मोड पे लगाना, जिस मोड में हमें मोबाइल को फ्लैश करते हैं उसी मोड में इसको कनेक्ट करना है। और यहाँ से रीड इन्फो डीएल मोड पे हम कर सकते हैं उसको। और डिवाइस मैनेजर में हम चेक कर लेंगे सैमसंग मॉडम के नाम से। ये बराबर समझ में आ रहा है ना आपके? स्क्रीन। हेलो। नहीं तो उधर लेट जा रहा होगा फिर, इसका मतलब यहाँ से तो चल रहा। हम्म। आवाज तो बराबर आ रही है ना? सर वीडियो तो बन के डलेगी, फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ आप उसे समझ लीजिए। वीडियो तो बन रही है बराबर इसकी। वो हम डाल लेंगे, किसी का अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो उसकी टेंशन न ले, वो वीडियो के माध्यम से उसको मिल जाएगा, बराबर रिकॉर्डिंग चल रही है वीडियो की। मैं बार बार चेक कर रहा हूँ इसी वजह से, किसी भी स्टूडेंट का कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए। ठीक है, अब जो हम चल रहे हैं इस पे, अभी हमारा स्टार्ट हो गया। ये हमारा सैमसंग का चल रहा था, सैमसंग का ये अनलॉक टूल दिख रहा है सभी को? एक मिनट।
हम्म, ठीक है, मैं बता देता हूँ, बाद में वीडियो के माध्यम से आप देख लेना, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो वाई टॉकिंग के जरिए आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो हमारा सैमसंग है, सैमसंग में हम ईडीएल के पॉइंट, ईडीएल के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं, उसको अच्छे से हम देख सकते हैं, कौन कौन से मॉडल है, क्या है, उसकी पूरी लिस्ट है अनलॉक टूल में, ठीक है। ये सारे मॉडल हैं हमारे जितने भी है, अनलॉक टूल के थ्रू हम सारा है ये इसको अनलॉक कर सकते हैं, जो मॉडल इसमें सपोर्टेड है। तो एम आई हो गया हमारा, अनलॉक टूल हो गया, वो सॉरी एम आई हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है। इसमें फैक्ट्री रीसेट और आपका, हाँ वही प्रोसेस है, ओपन बैक पैनल कनेक्ट ईडीएल, 2 पॉइंट शॉर्ट एंड इंसर्ट यूएसबी केबल कनेक्ट ईडीएल, सेम वही प्रोसेस है जो एम आई के मोबाइल में होता है, ठीक है। अब आ जाइए हुआवे। हुआवे जो होता है जिसमें होनर के और आपके हुआई के सेट जो होते हैं वो होते हैं, तो इसमें एक मसला है आपका, वो मैं आपको बताऊं, इसमें मॉडल नंबर नहीं आता है, जैसे 9N होता है या होनर 9 लाइट होता है, इस तरीके से जो मॉडल होते हैं वो मॉडल नहीं आता है, इसमें आईसी आती है। अब आईसी जो आती है उसको आईसी पे हम किस तरह से हम चेक कर लेते हैं, तो आईसी के लिए सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम, जैसे मान लीजिए होनर 9 लाइट का देखना है तो होनर 9 लाइट का आगे डाल लें हम एरिना, ARENA, एरिना डाल लेंगे हम। जीएसएम एरिना पे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, सबसे बड़ा इन्फॉर्मर है मोबाइलों का, जीएसएम लाइन का, जीएसएम एरिना, उस पर हर मोबाइल की डिटेल होती है, हर मोबाइल सबसे पहले उस पर जाता है। उसको जब हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो प्लेटफॉर्म पे उसका काइलिन आ जाएगा, यानी उसके अंदर जो आईसी होगी वो आईसी आ जाएगी। तो काइलिन इसके अंदर 659 है, तो वही हम अनलॉक टूल के अंदर सर्च करेंगे 659, और 659 के जरिए हम मोबाइल को टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद उसका जो पोर्ट बनेगा, यूएसबी 1.0 के नाम से उसका पोर्ट बनेगा डिवाइस मैनेजर के अंदर। जब वो पोर्ट बन जाए तो यहाँ पर कॉम में भी शो हो जाएगा हमारा, और उधर डिवाइस मैनेजर के अंदर भी आ जाएगा। आने के बाद उसे हम डायरेक्ट एफआरपी रेज कर सकते हैं। और इसी तरीके से कोई सी भी आईसी हो, लगभग 70 या 75% इसके होनर के अनलॉक, इसमें एफआरपी अनलॉक हो रहा है। 25% लगभग ऐसे हैं जो अनलॉक नहीं हो पाते, जो लेटेस्ट मॉडल में आते हैं। बाकी लगभग लगभग जो रनिंग मॉडल हमारे चल रहे हैं वो सारे ही इस पे अनलॉक हो रहे हैं। तो आपका पूरा हुआवे क्लियर हो गया इसमें। हुआवे में और कुछ नहीं है, इसमें हुआवे फ्लैश नहीं हो पाता। अगर हमें फ्लैश करना है तो पहले फास्ट फूड में उसकी इन्फो लेना पड़ेगा, मोबाइल को फास्ट फूड में कनेक्ट करके इन्फो लेना पड़ेगा। इन्फो लेने के बाद उसमें हमें क्या करना है, उसका सेम वर्जन का, सेम कंट्री का, सेम सब कुछ सेम, बिल्कुल सेम वाली फाइल चाहिए, तभी वो फ्लैश हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर हमें कुछ लोगो का अटका होगा तो फिर उसका पता नहीं चल पाएगा, उसका तो फिर या तो उसके अंदर आईएमआई से उसका पता चल पाएगा, या फिर उसके टेस्ट पॉइंट से उसका पता चल पाएगा। इस तरीके से कई सारी निशानियां होती है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा मॉडल है। क्योंकि ईडीएल वाले में तो सबसे आसान तरीका हमारा यही है कि अगर कोई भी मॉडल सर्च नहीं हो रहा तो टेस्ट पॉइंट, अगर हमें पता है मोबाइल का, तो टेस्ट पॉइंट से पता कर लो, क्योंकि हर मॉडल का अलग अलग टेस्ट पॉइंट होता है। जी। जी। हेलो। अच्छा, डैड मोड में आ गया ना, तो मैंने बताया तो आपका टेस्ट पॉइंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से पता कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट जब डालेंगे, जिस मॉडल का टेस्ट पॉइंट होगा, यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो उसका मॉडल नंबर निकल जाएगा टेस्ट पॉइंट। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा, देखो सॉफ्टवेयर की पहचान ही होती है डीसी मशीन पर, अगर हमारा वोल्टेज जाके कहीं रुक रहा है आगे चल के, यानी वोल्टेज चल रहा है, ठीक है, और चलने के बाद आगे जाकर रुक रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर है।
और वोल्टेज हिल ही नहीं रहा, ये एक जगह जाम है, तो वो वोल्टेज जो है हमारा वो डेड मोबाइल है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ हार्डवेयर का इशू है। यानी वोल्टेज आगे बढ़ना तो चाह रहा है, कोशिश कर रहा है बढ़ने की, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। अब कितने वोल्टेज किस मॉडल में आते हैं, सबका मॉडल अलग अलग होता है, ठीक है नहीं। यानी उसके पहचान अलग ही होती है सॉफ्टवेयर वाले की, कि सॉफ्टवेयर धड़ाक से ऑन होने की सोचेगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा वहां पर उसे कोई ना कोई रुकावट रहेगी तो उसे रोके रहेगी, और वो रुकावट होती है उसकी ओएस की। और जो डेड होगा वो कोई एक्टिविटी देता ही नहीं है, या तो वो उसकी रीडिंग नहीं बढ़ेगी, या रीडिंग एक जगह रुक जाएगी उसकी, या फिर फॉरवर्डिंग में होगा तो बीप बोलेगा। नहीं, वोल्टेज बढ़ने के बाद वो कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेट ऑन होना चाह रहा है लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा। वो वोल्टेज से साफ पता चल जाता है। जो नॉर्मल वोल्टेज लेता है, मतलब 4 पॉइंट के आसपास लेता है, 3.8 4.2 इस तरीके से वोल्टेज लेता है सप्लाई के अंदर, जब ऑन होता है सेट तो। हेलो। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का इशू तो उससे बिल्कुल साफ क्लियर पता चल जाता है डीसी मशीन के थ्रू, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कभी किसी का कोई डीसी मशीन से चेक करे तो मुझे वीडियो कॉल पे ले ले, मैं तुरंत बता दूंगा, उससे उसको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हुआवी का कोई सा भी मॉडल हो, इससे अनलॉक हो जाता है। अगर हमें फ्लैश करना होता है तो वो एमआरटी से हम फ्लैश कर सकते हैं। एमआरटी में जो आपकी अपडेट डॉट एपीपी फाइल होती है, उससे हम उसको फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन इसे हुआई मोबाइल को अनलॉक करने का कनेक्शन अलग होता है और फ्लैश करने का कनेक्शन अलग होता है। अनलॉक करते हैं हम टेस्ट पॉइंट से, और फ्लैश करते हैं बोलिंग प्लस माइनस प्रेस करके, जिसे बोलते हैं आपका अपग्रेड मोड। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सर हमसे हुआई का सेट फ्लैश ही नहीं हो रहा। वो गलती यहाँ करते हैं कि उसे टेस्ट पॉइंट में करके उसको फ्लैश करते हैं, जबकि वो फ्लैश टेस्ट पॉइंट पे नहीं, अपग्रेड मोड पे फ्लैश होता है। तुम्हारे इस अनलॉक टूल तक में लिखा हुआ है कि अपग्रेड फ्लैश। हेलो। जी सर। तो हमेशा सेट को, हवाई के सेट को कभी भी आप फ्लैश करो तो उसे अपग्रेड मोड पे करके फ्लैश करना पड़ेगा। अदरवाइज हवाई का सेट अगर डेड हो गया है तो फिर उसको बोर्ड रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ मॉडल है ऐसे दो चार मॉडल जो डेड कंडीशन में भी फ्लैश हो जाते हैं, जो क्वालकॉम मोड है, जो यूएमटी पे सपोर्टेड है। अदरवाइज अगर जी जी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट हमारे लेट हो गया था, अभी इन्हें 2-4 मिनट और समझा देता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। बिल्कुल सब बताएंगे, डेली हमारे यही पर्पज है, आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश में लगे रहते हैं हम सारा दिन। हम को ये सोचते हैं कि शाम को स्टूडेंट को कुछ स्पेशल बताया जाए, जो और कहीं दूसरी जगह क्लास में नहीं बताया जा रहा हो। ठीक है। जितने भी मेरे भाई हैं, सबका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए। और बाकी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है अब तक की, 3 पॉइंट आपको हुए हैं, बाकी के कल आपके करवाएंगे पॉइंट, ठीक है। जी सर, बोलिए। क्या डाउनलोड किया आपने? सैम की वाला, उसका ये करना है, अनलॉक टूल। तो अनलॉक टूल का रजिस्ट्रेशन है आपके पास? सर रजिस्ट्रेशन आपको पहले लेना पड़ेगा। उसके लिए जो है आपको या तो हमसे लेना पड़ेगा वो रजिस्ट्रेशन, उसका पे अलग से करना पड़ेगा आपको, या फिर आजम सर के थ्रू लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर रईस भाई से लेना पड़ेगा वो अच्छे से। आज मैंने आज मैंने 2-3 स्टूडेंटों का अनलॉक टूल एक्टिवेट किया अपने बैच के। ठीक है। और उन्हें जो बेस्ट प्राइस हुआ मार्केट से भी, उन्हें जो कम से कम बेस्ट प्राइस बन सका वो मैंने उन्हें प्राइस दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट है इस बैच।
तो आप अगर आपको अनलॉक टूल लेना हो तो आप पीएम में, यानी पीएम का मतलब ये होता है पर्सनल मैसेज, ग्रुप मैसेज नहीं, पीएम में आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं जो भी प्राइस वगैरह है, जो भी ठीक है। और अगर किसी को डोंगल वगैरह का एक्टिवेशन भी कराना हो तो वो भी हमारे पीएम में आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब क्लास का मेरा टाइम ओवर हो चुका है, और जो भी इसका मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, रिकॉर्डिंग कर लिया है, मैं अर्ली मॉर्निंग इसको आपको अपलोड कर दूंगा, हो सकता है नाइट में अपलोड कर दूं, नाइट में नहीं हो पाया तो अर्ली मॉर्निंग आपको अपलोड कर दूंगा मैं। जी सर। जी सर, बताइए। सर वो पीएम में बात करना आप इस बारे में, क्योंकि ग्रुप में डिस्कशन में मीटिंग में नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुछ मीटिंग ऐसी होती है जो कुछ लोग ऑनलाइन चल रहा है हमारी मीटिंग। ठीक है सर, तो बस आज के लिए इतना ही, कल के लिए फिर रेडी रहना, और कमेंट्स में बताना। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।